पौराणिक कथा के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था जिसकी एक परम धर्मात्मा पुत्री थी चंद्रभागा। वहीं एक और प्रतापी राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जो धार्मिक कार्यों को पूर्ण श्रद्धा से करते थे। उनका एक बेटा भी था शोभन। शोभन धार्मिक कार्य करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह भूखा नहीं रह सकता था, और यही कारण था कि उसने कभी भी किसी पर्व या एकादशी का व्रत नहीं रखा था। एक बार दोनों प्रतापी राजा मिले और उन्होंने चंद्रभागा एवं शोभन का रिश्ता तय कर दिया। दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद एक समय ऐसा आया जब कार्तिक के महीने में शोभन अपनी पत्नी के साथ उसके मायके रहने के लिए गया। अगले दिन रमा एकादशी का व्रत था, जिसके बारे में चंद्रभागा ने उसे बताते हुए व्रत रखने के लिए कहा। तब शोभन घबरा गया और उसने भूखे न रह पाने की बात अपनी पत्नी को बताई। चंद्रभागा ने शोभन को बताया कि रमा एकादशी का व्रत उसके राज्य में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी रखते हैं। यह सुन शोभन ने भी व्रत रखने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी एवं समस्त राज्य के साथ रमा एकादशी का व्रत रखा। चूंकि शोभन को भूखे रहने की आदत नहीं थी, तो व्रत पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी पत्नी चंद्रभागा ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। चंद्रभागा ने अखंड निर्णय लिया। चंद्रभागा ने संकल्प लिया कि रमा एकादशी के दिन ही उसके पति की मृत्यु है, तो रमा एकादशी के व्रत से ही वह भगवान विष्णु के मंत्र और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी और अपने पति शोभन को वापस प्राप्त करेगी। हुआ भी ऐसा ही। कुछ सालों बाद रमा एकादशी के अखंड व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी ने चंद्रभागा को दर्शन दिए। साथ ही उन्होंने शोभन को नए जन्म के रूप में चंद्रभागा को पुनः लौटा दिया। तो ये थी रामा एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्णा।